मैं डॉक्टर अजिताभ श्रीवास्तव, लिवर ट्रांसप्लांट लिवर विशेषज्ञ, आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका से। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे फैटी लिवर बोलते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फैटी लिवर आज की तारीख में बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है, जिसमें पेशेंट का जो भी रूटीन अल्ट्रासाउंड होता है उसमें फैटी लिवर निकल आता है। तो फैटी लिवर क्या है? फैटी लिवर तब बोलते हैं जब लिवर में का 5% से ज़्यादा फैट डिपॉजिशन हो जाता है, तो ऐसी एंटिटी में उसे फैटी लिवर बोलते हैं। ये बीमारी आज की तारीख में अगर हम लोग साइंस ने देखा है कि अगर रफली जनरल पॉपुलेशन का अगर हम लोग रूटीन अल्ट्रासाउंड करें तो 25 to 30% लोगों में फैटी लिवर की बीमारी दिखती है। तो ये फैटी लिवर क्या है? फैटी लिवर दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो लोग जिन्हें शराब पीने की आदत है और जिन्हें शराब की लत है, अगर उनमें फैटी लिवर आ जाता है तो उन्हें अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। और दूसरी एंटिटी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, मतलब जो शराब की लत नहीं है जिन लोगों में, बट उनमें भी लिवर में फैट डिपॉजिशन हो जाता है। तो आज हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज अगेन ये एक बीमारी प्रॉब्लम है जो जब लिवर में 5% से ज़्यादा फैट हो जाता है तो उनमें ये कहा जाता है इन्हें फैटी लिवर डिजीज है। बिफोर नोइंग द कॉज, लेट अस डिस्कस द स्टेजेस ऑफ फैटी लिवर डिजीज। तो फैटी लिवर डिजीज में क्या होता है कि लिवर में फैट डिपॉजिशन से लिवर सूज जाता है, साइज बढ़ जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लिवर में फैट डिपॉजिशन। लेकिन जब ये फैट लिवर सेल्स में आ जाता है तो वो एक तरह का रिएक्शन करके डीजनरेशन और रीजनरेशन कॉज करता है और उसमें लिवर सेल्स में सूजन आ जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ऐसे एंटिटी में उसे नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस या नैश बोलते हैं। जैसे डिजीज प्रोग्रेस होता है तो लिवर में रेशे आ जाते हैं, लिवर में फाइब्रोसिस हो जाता है, और जैसे फाइब्रोसिस प्रोग्रेस हो जाता है तो उसमें बाद में लिवर में सिकुड़न आके सिरोसिस बन जाता है। लिवर सिरोसिस बहुत ही डेंजरस बीमारी है और लिवर सिरोसिस जैसे प्रोग्रेस होता है कुछ लोगों में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। पेशेंट जिन्हें लिवर सिरोसिस है इनमें लिवर कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इन शॉर्ट, फैटी लिवर डिजीज का जो स्टेजेस है, एक तो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, फिर नैश, फाइब्रोसिस, सिरोसिस और कुछ लोगों में कैंसर बन जाता है। तो ये NAFLD या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज किन में ज़्यादा देखा जाता है? तो जो लोग पेशेंट जो बहुत मोटे होते हैं, मॉर्बिडली ओबेस होते हैं, तो उनमें फैट का डिपॉजिशन ज़्यादा है। जो पेशेंट डायबिटिक हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, सेम मैकेनिज्म के वजह से लिवर में फैट डिपॉजिशन बढ़ जाता है। ये देखा गया है कि जो लोग अगर मोटे हैं और डायबिटिक हैं, अगर इनका हम लोग अल्ट्रासाउंड करें तो 50 to 60% ऑफ ऐसे सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में फैटी लिवर दिखता है। और फैटी लिवर के कारण है जो उनका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या डिसलिपिडीमिया हो, हाइपोथायरॉयडिज्म के वजह से, जिन्हें हेपेटाइटिस सी की बीमारी है उनमें भी फैट डिपॉजिशन बढ़ जाता है, या जो लोग स्टेरॉइड्स जो किसी और रीज़न से ले रहे हो, जैसे कि अगर किसी को अस्थमा की बीमारी है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई और ऑटो इम्यून बीमारी है जिसके वजह से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इनमें भी फैटी लिवर डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। फैटी लिवर डिजीज ज़्यादातर मिडिल एज ग्रुप में दिखता है, बट आज की तारीख में बच्चों में भी फैटी लिवर डिजीज बढ़ रहा है। और आज की तारीख में बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक, जब लोगों का सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, लोगों का एक्सरसाइज कम हो गया है, फैटी लिवर डिजीज का इंसिडेंस और बढ़ गया है। अगर किसी को फैटी लिवर डिजीज है तो कैसे पता चलेगा कि उससे बीमारी है कि नहीं है? जनरली माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जैसे लिवर में फैट का डिपॉजिशन बढ़ जाता है, लिवर का साइज बढ़ जाता है, तो पेशेंट्स बोलते हैं कि उनको
दाहिने साइड में अपर एब्डोमेन में एक हैवीनेस, पेन महसूस होता है। ये देखा गया है कि जो लोग मोटे होते हैं और जिनमें फैटी लिवर है तो उनमें एक तरह से थकान, लेथार्जी रहता है। बाय द एंड ऑफ द डे वो बहुत वीक और फ्रेल फील करते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं फैटी लिवर डिजीज के। अगर आप में फैटी लिवर डिजीज है और आप अपने डॉक्टर या हमारे पास आते हैं तो हम लोग उसे कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं? सबसे पहले हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में देखते हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट में लिवर के एंजाइम्स कैसे हैं, जीजीटी कैसा है। उससे हम लोग को एक आइडिया हो जाता है कि लिवर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है कि नहीं। सेकेंड, जो भी अगर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया, थायराइडिज्म, ये सब की भी जांच करके देख लेते हैं कि वो प्रॉब्लम है कि नहीं है। और फिर उसके बाद इमेजिंग करके, आज अल्ट्रासाउंड, आज की तारीख में अल्ट्रासाउंड में काफ़ी हद तक क्लियरली पता चल जाता है किसी पेशेंट को फैटी लिवर है कि नहीं है। और अल्ट्रासाउंड आजकल बहुत रेडिली अवेलेबल है, छोटे छोटे गाँवों में भी अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है। तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं अगर किसी को फैटी लिवर डिजीज़ है कि नहीं। और अगर किसी को कंफर्म करना चाहते हैं कि सचमुच में फैटी लिवर डिजीज़ है तो ऐसे पेशेंट्स में सीटी स्कैन, एमआरआई से कंफर्म कर सकते हैं कि कितना फैट है। और एक जांच होता है जिसे फाइब्रोस्कैन बोलते हैं। फाइब्रोस्कैन में लिवर में फैट का डिपोजिशन और लिवर स्टिफनेस, कि लिवर में फाइब्रोसिस है कि सिरोसिस है, इसकी जांच पता चलता है। अगर किसी में फैटी लिवर डिजीज आ जाता है तो इसका निदान क्या है? तो इसका जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट है कि इसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हर पेशेंट ने टारगेट रखना है कि अपना वेट 10 से 15% कम करना है। और वेट रिडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है डाइट अपना, डाइटरी प्रॉपर एडवाइस रखना, जिसमें हेल्दी फूड खाना है, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, जंक फूड और फिजी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। जो भी हाई कैलोरी डाइट है जिसकी वजह से मोटापा होता है वो चीज़ अवॉइड करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। डेली 25 से 30 मिनट, मतलब हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट का एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एंड एक्सरसाइज भी होना चाहिए जहाँ पे पसीना आए, हार्ट रेट बढ़े और एरोबिक एक्सरसाइज करें, जैसे कि जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्किपिंग हो गया। ये सब जो एरोबिक एक्सरसाइज से फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और फैट लॉस में हेल्प करता है। अगर किसी में डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, उसे ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से पूछ के देखें कि स्टेरॉइड्स की कमी करके अगर कुछ चेंज कर सकते हैं। फैटी लिवर डिजीज आज की तारीख में बहुत कॉमन है। अगर कोई मुझसे पूछे क्या इसको ट्रीट कर सकते हैं, यस, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइट से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। थैंक यू।